यह पूरी मानवता इस बात का ध्यान दे कि पूरी मानव जाति ही कोई और नहीं नारायण ही बनकर आया है। हर एक मनुष्य, हर एक मनुष्य, हर एक पुरुष नारायण है। भरोसा कीजिए, आप नारायण के सिवा नहीं है। हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों में आप ही हो, लेकिन आप भूल गए, आप बिसर गए हैं। जैसे आप अपने घर का पता भूल जाए, आप अपने घर का ही पता भूल जाए तो आप कैसे पहुंचेंगे? ऐसे ही आप अपने उस घर का पता भूल गए हैं जहां से आप आए हैं। प्रिय, मैं आपको आपका गुरु, आपका पता याद दिलाने के लिए आया हूं। मैं आपका गुरु, आपको आपका परिचय कराने के लिए आया हूं कि आप अपने आप को पहचानो। आप जिसे खोज रहे हो कहीं कोई और नहीं है, वो आप ही हो। उसे खोज कर पा न सकोगे, उसे खोज कर पा न सकोगे, उसे जी कर पा सकोगे। उदाहरण से समझो, मछली अगर सागर को खोजने निकले, एक मछली सागर में तैर रही, अगर वो मछली सागर को खोजने निकले तो क्या मछली सागर को पाएगी? तो आप भी ईश्वर की खोज करेंगे तो क्या आप ईश्वर को पाएंगे? ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को पहचानने की आवश्यकता है। और ईश्वर, ईश्वर किसे कहते हैं? अरे श्लोक तो पढ़ते हैं। ईश्वर हम पहले कहे हमारे सदशास्त्रों में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। ईश्वर है। तालियां। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ईश्वर को अपने गुरु में देखता है, ऐसा ऋषि कहता है, तो फिर जब गुरु में देखेगा और प्रार्थना करेगा तो मैं वो माता, हे गुरुदेव आप मेरी मां है, मतलब समझते हैं? हे गुरुदेव आप मेरी मां है, मतलब माता में भी वही है। कौन? वही एक ईश्वर नारायण। माता में भी तुम्हें माता च पिता तुम्हें वह, हे गुरुदेव आप मेरे पिता हैं। इसका अर्थ होता है प्रिय, चित्रों को टांग कर सिर्फ आरती उतारना, इससे तुम्हारे जीवन का दुख नहीं मिटेगा। हम उस ईश्वर को अपने माता में देखना शुरू कर देंगे, तब देखेंगे जब गुरु मिलेगा। ध्यान रखना, ऐसी दृष्टि हमें कब प्राप्त होगी? जब हमें हमारे जीवन में हम गुरु दीक्षा प्राप्त करेंगे, तब हम कहेंगे गुरु गुरु ब्रह्मा, हे गुरुदेव आप ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु आप ही नारायण है, और हे गुरुदेव आप मेरे जीवन के पालन पोषण करता ही नहीं, आप मेरे जीवन के जो पाप हैं, जो ताप हैं, उसे आप नाश करने वाले एकमात्र आप ही गुरुदेव महेश्वर हैं। गुरुदेव फिर ऐसे गुरु की प्रार्थना करते करते करते, गुरु मंत्र जप करते करते आपकी आंखों में ऐसी तेज, ऐसी दृष्टि प्राप्त होगी, तब आप कहेंगे तो मैं माता, हे गुरुदेव आप मेरी मां है। मतलब अब गुरु को मां कहा गया, मतलब हमारी मां में गुरु है। हम मां में भी देखना शुरू करें, पिता में भी देखना शुरू करें, तो मैं वो माता च पिता, तो मैं वो बंधु, और अपने भाई बहनों में भी उसे देखना शुरू करें। मेरे पुंडरू ग्राम वासी, मेरे भाई और बहन, मैं आप सब में भी वही देख रहा हूं। अगर एक गुरु होकर मैं आप में उस नारायण को देख सकता हूं, अगर एक गुरु होकर मैं उस भगवती को आप में देख सकता हूं, तो ऐसी दृष्टि हमें क्यों नहीं प्राप्त होती? हम क्यों नहीं देख पाते? और यही दृष्टि मैं आप सबको देना चाहता हूं कि आप सब में नारायण को, उस भगवती को देख पाए। यानी किसी भी पुरुष का दर्शन विचारों को छोड़ दे तो वह पुरुष नहीं, परमात्मा का दर्शन। और किसी स्त्री का दर्शन अगर विचारों से छोड़ दे कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ऐसे विचार छोड़ दे, तो हर एक भारतीय संस्कृति नहीं, पूरे विश्व की नारियां वही शक्ति हैं, दुर्गा, काली, छिन्नमस्ता,
आप सब वही एक जगदम्बा है, लेकिन विचार करेंगे तो पत्नी हो जाएगी। विचार जो ही किया तो पति प्रकट हो गया। पति तो है ही, लेकिन अगर विचारों से पार होंगे तो पति में परमेश्वर दिख जाएगा। हाँ जरूर, पति में परमेश्वर के लिए तालियां आप लोग बजाएं। यही तो मैं कहता हूं कि पुंडरू गांव के वासी बहुत समझदार हैं, बहुत भोले भाले ही नहीं है, बहुत ही सुंदर सहज सरल ही नहीं है। मैंने इन 3 दिनों में देखा है कि इनके अंदर समझ भी है, इसीलिए तो उन्होंने होटिंग कर दी, वाह परमेश्वर। और मैं यही बताना चाहता हूं कि उसके सिवा आप कुछ है नहीं। कोई गुरु इस संसार सागर में आपको यह संदेश नहीं दिया होगा कि आप कहां परमात्मा को खोज रहे हैं। अरे अपने समीप आओ, तुम स्वयं वही हो, और तुम अपने संबंधों में ही उसी को देखना शुरू करो, तो हमारा हर एक घर प्रेम से पूर्ण हो जाए, हमारा हर एक घर शांति से पूर्ण हो जाए, हमारा हर एक घर आनंद से पूर्ण हो जाए।